Good morning to all of you, dear students. My name is Keshav from Green Partner Secondary School. स्टूडेंट्स, हम हमारे फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो कि माइकल मोरप्रो के द्वारा लिखा गया था क्या स्टडी कर रहे थे और इस लेसन का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में राइटर को एक लेटर मिल चुका है, ठीक है, और ये लेटर किसको लिखा गया था और किसके द्वारा लिखा गया था, आज हम वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू, मैं तुम्हें लिखता हूँ इन ए मच हैप्पियर, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी में, फ्रेम ऑफ माइंड, मेरे मानसिक स्थिति, बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि बहुत कुछ घटित हो चुका है, आश्चर्यजनक चीज़ घटित हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वन, जो कि मुझे तुम्हें एक बार बतानी चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंच येस्टरडे मॉर्निंग, एक्चुअली में क्या था कि हम खड़े हुए थे कहाँ पर, जो हमारे ट्रेंचेज है ना वहाँ पर खड़े हुए थे येस्टरडे मॉर्निंग, कल जो सुबह थी तब क्रिसमस मॉर्निंग, वो सुबह कौन सी थी, क्रिसमस मॉर्निंग। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और ये जो मॉर्निंग थी बहुत सुहावनी मॉर्निंग थी, हालांकि ड्राई एंड कूल थी बट सुहावनी थी। क्वाइट ऑल अबाउट, लेकिन चारों तरफ क्या थी, शांति। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और ये इतनी अच्छी, मतलब कि इतनी सुंदर मॉर्निंग थी, इतनी अच्छी सुंदर सुबह थी जो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, ये बहुत ठंड थी और चारों तरफ धुंध जो फॉग है वो फैला हुआ था। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड भी, और जिस तरीके की क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए थी वो इस सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, आई शुड लाइक टू बी एबल, मुझे ये इस योग्य बताने के लायक होना चाहिए, टू टेल यू, तुम्हें, दैट वी बिगेन इट, कि हमने ये प्रारंभ किया। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई क्या है, आई एम अशेम्ड टू से, वो मुझे कहने में शर्म आती है। इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, वो क्या है कि इसको प्रारंभ किसने किया, फ्रिट्ज, इसलिए फ्रिट्ज ने स्टार्ट किया। यहाँ पर फ्रिट्ज का मतलब है ए कॉमन नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर्स, एक्चुअली में जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको फ्रिट्ज कहकर बुलाया जाता था। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग, एक्चुअली में क्या कि फर्स्ट सबसे पहले किसी ने देखा ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद कलर का झंडा वेविंग, जो कि लहराया जा रहा था, फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, मतलब कि हमारा जो ट्रेंचेज था उसके अपोजिट साइड, ठीक है। ट्रेंचेज एक्चुअली में क्या है कि वैसे इंग्लिश में से खाई बोलते हैं, ठीक है, और शायद आपने देखा होगा कि जो सोल्जर्स होते थे वो एक छोटी सी खाई बनाकर उसके अंदर से अपने जो अपोजिट वाले जो एनिमीज होते थे उन पर वो अटैक किया करते थे। तो उन तो क्या हुआ कि सबसे पहले एक वाइट कलर का जो फ्लैग है वो वेव किया गया, वो किधर की तरफ से वेव किया गया, उनकी एनिमी की तरफ से, उनके दुश्मन की तरफ से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और वे हमें पुकार रहे थे, ठीक है, कहाँ से, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। नो मैंस लैंड का मतलब है कि दोनों ट्रेंचेज के बीच में जो खाली जगह पड़ी हुई थी वहाँ से, एक तो ट्रेंचेज मतलब कि जर्मन्स वालों का और एक ब्रिटिश वालों का, ठीक है, और दोनों ट्रेंचेज के बीच में जो खाली जगह थी वहाँ से आवाज़ आ रही थी। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, ठीक है, वहाँ से क्या कहा जा रहा था, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। देखो फ्रिट्ज जो वर्ड आया है वो तो कहा जाता है जर्मन सोल्जर्स को, और जो टॉमी है वो कहा गया है यहाँ पर व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जब हम, मतलब कि जो हमें आश्चर्य हुआ था तो हम उससे ऊपर हो चुके थे। ओवर द सरप्राइज मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम में से किसी एक ने शाउट करना स्टार्ट कर दिया, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ये तो होना ही था। ऑल डिड, और ये हमने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन इट्स ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ अचानक से कि उनमें से एक जो व्यक्ति था वो
ऊपर आया, उनका जो ग्रेट कोट था उसमें आया, ठीक है। एक्चुअली में ग्रेट कोट एक जो सोल्जर्स के द्वारा पहनाए जाने वाला एक पोशाक होती थी, उनकी यूनिफॉर्म होती थी, ठीक है। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वो क्या लहरा रहा था, एक वाइट फ्लैग, एक वाइट कलर का जो फ्लैग था वो लहरा रहा था। डोंट शूट मतलब कि गोली मत चलाओ। लेट्स यहाँ पे सैनिकों को कहा जाता है, जिसे हम बॉयज़ भी बोल सकते हैं। समवन शाउटेड, कोई चीखा, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। दे मतलब कि किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिज ऑन द परपेट, मतलब कि फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक और फ्रिज, मतलब कि एक जो कि जर्मन सैनिक था वो वापस ऊपर की तरफ आया, ठीक है। परपेट का मतलब यहाँ पर है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि जो अभी जो ट्रेंचेज था ना, ट्रेंचेज के ऊपर जो कॉर्नर की जगह होती थी, ठीक है, वो परपेट कहलाती थी। कीप योर हेड्स डाउन, मतलब कि तुम्हारे सिर को नीचा कर लीजिए। आई टोल्ड द मैन, मैंने उस आदमी को बताया। इट्स ए ट्रिक, मतलब ये क्या है, ये इनकी साजिश हो सकती है, बट लेकिन ऐसा नहीं था। बट इट वाजंट, ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि एक जो जर्मन था उसने क्या किया कि अपने ऊपर एक बोतल रख ली और वह उसे हिलाने लग गया। इट्स क्रिसमस डे टॉमी, और वह कहने लगा कि ये आज क्या है, क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास में क्या है, स्नैप्स। देखो यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है SCHNAPPS, तो हम इसे बोलता है स्नैप्स। स्नैप्स एक्चुअली में क्या होता था, एक जर्मन ड्रिंक होती थी, ठीक है, पीने का जो पेय पदार्थ होता था। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास में क्या है, सॉसेज एक्चुअली में क्या होते थे, मीट होता था, इस पर था सॉसेज था, ठीक है। तो सॉसेज थी उनके पास में। वी मीट यू, हम मिलते हैं। यस हाँ, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइवल बिटवीन देम। अब उस समय क्या हुआ कि उनमें से, मतलब कि हमारे जो सामने जो हमारे दुश्मन थे, ठीक है, दुश्मन सैनिक थे, अब उनमें से क्या हुआ कि वो बहुत सारे लोग, डजन्स मतलब कि दर्जनों लोग हमारी तरफ आने लगे। और वो कहाँ पर आ गए, नो मैन्स लैंड, मतलब कि उस स्थान पर आ गए जहाँ पर पहले कोई व्यक्ति नहीं था, मतलब जो खाली जगह पड़ी हुई थी ना, वहाँ पर आ गए। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन दैम, और उनके पास में कोई भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मोरिस वाज द फर्स्ट अप। अब एक क्या है कि सैनिक था, लिटिल प्राइवेट मोरिस, जिसे मोरिस कहा जाता है, वाज द फर्स्ट अप, वो सबसे पहले ऊपर आया, ठीक है। कम ऑन बॉयज, और उसने कहा कि कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन, और तब देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उनको रोकने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं कौन था, मैं एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे उनको रोकना चाहिए था। एंड देन, और तब क्या हुआ, आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर अकॉर्ड टू मी आई शुड। पर सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये थी कि मुझे पता था कि अब ये नहीं होने वाला, ये घटित नहीं होगा। अकर्ड का मतलब यहाँ पर है टुक प्लेस, मतलब ये घटित होना। मी आई शुड, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं हो सकता। ऑल अलोंग देयर लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, मतलब कि उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, जो हमारे जो सोल्जर्स थे, ठीक है, वो धीरे धीरे चल रहे थे, मतलब एक दूसरे की तरफ, टूवर्ड्स की योग वन अनदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और जो ग्रे कोट्स थे और खाकी कोट्स थे, मतलब कि जो दोनों सेनाओं की जो पोशाकें थी, वो मतलब कि बीच में जाकर मिल गई। पोशाक मतलब जो पहने हुए थे उन्होंने, तो दोनों सैनिक आपस में मिल गए। कहाँ पर, हमारे जो ट्रेंचेज थे उनके बीच में, नो मैन्स लैंड पर। एंड आई वाज वन ऑफ देम, उनमें से एक मैं था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी इसका भाग था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, एक जगह तो जो युद्ध हो रहा था, लेकिन इन द मिडिल ऑफ द वार, इस युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम क्या बना रहे थे, शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकती, डीरेस्ट को नहीं, माई फीलिंग एज, जो मेरी मतलब भावनाएं कैसी थी। आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, मैंने देखा उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों में। हु अप्रोच्ड मी, जो कि मेरे पास आया था। हैंड आउट स्ट्रेच्ड
हैंड्स वॉल्फ, उसने क्या किया, हैंड आउट स्ट्रेच, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, ठीक है, अपनी तरफ मेरा, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हैंड्स वॉल्फ, उसने कहा हैंड्स वॉल्फ, मतलब कि उसका नाम क्या था, हैंड्स वॉल्फ। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, उसने मेरा हाथ गर्मजोशी के साथ पकड़ा। एंड होल्डिंग इट, और उसे पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, डसेल्डॉर्फ, मैं कहाँ से हूँ, डसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं क्या बजाता हूँ, मतलब कि मैं सैलो, मतलब एक वायलिन होता है बजाने का, ठीक है, और वो कहाँ पर बजाता था, ऑर्केस्ट्रा में बजाता था। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको इसकी स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स लर्न करनी है, पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट करना है। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इन दैट केस आप हमें बताइएगा, या फिर आप अपनी जो प्रॉब्लम नोटबुक है उसमें मेंशन कर लीजिएगा। बाकी का जो चैप्टर है, पार्ट है, वो हम नेक्स्ट में इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू, सी यू सून।